दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर हैं और अब उनकी तबीयत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि सोनम वांगचुक की हेल्थ और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन आखिर कोर्ट को बीच में आना क्यों पड़ा और कोर्ट ने ऐसा क्या ऑर्डर दिया, चलिए समझते हैं ये सभी चीजों को। मैं हूं यशराज और आपका स्वागत करता हूं डेली अफेयर्स में। दोस्तों, सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से अनिश्चित काल तक हंगर स्ट्राइक पर हैं। उनकी हेल्थ लगातार खराब होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को उनकी सुरक्षा और मेडिकल हेल्थ के साथ साथ मेडिकल केयर करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट का साफ कहना था कि हर एक नागरिक की जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। हंगर स्ट्राइक करना सोनम वांगचुक का मौलिक अधिकार है, पर सरकार को भी उनकी केयर करना उतना ही जरूरी है। दोस्तों, सोनम वांगचुक पहले भी काफी टाइम इस तरह की स्ट्राइक कर चुके हैं, बट वो पहले क्लाइमेट को लेकर होती थी। बट इस बार उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके खिलाफ सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोला है और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि सिर्फ एक एग्जाम का मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम पर करोड़ों लोग डिपेंड करते हैं, इसीलिए उनके फ्यूचर से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ज्यादा गलत होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक पीआईएल दाखिल की गई जिसमें बताया गया कि सोनम वांगचुक की हेल्थ फास्ट की वजह से डे बाय डे बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कोर्ट ने सरकार को सख्त आदेश दिए कि जल्द से जल्द सोनम वांगचुक को मेडिकल प्रोटेक्शन एंश्योर की जाए। पिटीशन में कहा गया कि लगातार वेट लॉस होने के बाद उन्हें तुरंत बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। साथ ही ये कहा गया कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर नागरिक का एक डेमोक्रेटिक राइट है और उसकी वजह से किसी की जान को खतरे में नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने फोर्स फीडिंग या जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए नहीं कहा। कोर्ट ने एक बैलेंस अप्रोच अपनाई। कोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक का रेगुलर ट्रीटमेंट एक गवर्नमेंट डॉक्टर करेगा, उनकी हेल्थ रोज मॉनिटर की जाएगी और अगर कंडीशन और ज्यादा खराब होती है तो तुरंत मेडिकल हेल्प दी जाए। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन किसी की जान बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस केस को लीड कर रहे थे। कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि वांगचुक की हेल्थ का प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों नहीं है। मेहता बताते हैं कि उनका रेगुलर चेकअप हो रहा है, लेकिन हर बार गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं देख रहे। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि रेगुलर गवर्नमेंट मेडिकल चेकअप होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर बिना देरी के ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। अब सवाल आता है कि कोर्ट ने गवर्नमेंट डॉक्टर पर इतना जोर क्यों डाला। इसका जवाब सिंपल है। कोर्ट चाहता था कि न्यूट्रलिटी बनी रहे, मेडिकल रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन रहे, जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, वेट, शुगर लेवल, ऑक्सीजन लेवल और बाकी के इंपॉर्टेंट टेस्ट भी साथ साथ होते रहे, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। और जिसकी वजह से अगर इमरजेंसी आती है तो अथॉरिटीज के पास प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड होने चाहिए, जिसकी वजह से इमरजेंसी में उनका एकदम से ट्रीटमेंट किया जा सके। रेगुलर गवर्नमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम से वांगचुक की हेल्थ ही केवल ट्रैक पर नहीं होगी, बल्कि फ्यूचर में किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी या एलिगेशन की पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मतलब हेल्थ भी सिक्योर रहेगी और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी भी बनती रहेगी। डॉक्टरों के मुताबिक सोनम वांगचुक की हेल्थ अब काफी सीरियस स्टेज में पहुंच चुकी है। उनका काफी वेट कम हो चुका है, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का भी खतरा है। अगर हंगर स्ट्राइक और लंबी चलती है तो लीवर, किडनी और दूसरे ऑर्गेन्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसी वजह से हाई कोर्ट ने तुरंत मॉनिटरिंग का ऑर्डर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आखिर इतनी लंबी हंगर स्ट्राइक से बॉडी के अंदर क्या होता है। स्टार्टिंग के 24 घंटे में बॉडी सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज और लीवर में मौजूद ग्लूकोजिन को एनर्जी बनाए रखने के लिए यूज करता है। लेकिन जैसे जैसे ये खत्म होता है, बॉडी अपनी एनर्जी के लिए फैट को तोड़ना शुरू कर देता है। इसी वजह से वीकनेस, चक्कर या फिर लो ब्लड प्रेशर जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। अगर हंगर स्ट्राइक और ज्यादा लंबी चलती है तो सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो जाती है। जब बॉडी का फैट भी खत्म होने लगता है तो बॉडी मसल्स और जरूरी ऑर्गेन्स के प्रोटीन को तोड़कर एनर्जी बनाने लगती है। इसी स्टेज पर किडनी, लीवर और हार्ट जैसे ऑर्गेन्स को नुकसान पहुंचने लगता है। इसीलिए डॉक्टर इस स्टेज को एक बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन मानते हैं। अब समझिए दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है। कोर्ट ने एक बैलेंस बनाया है। एक तरफ सोनम वांगचुक के पीसफुल प्रोटेस्ट के डेमोक्रेटिक राइट को प्रोटेक्ट किया है और दूसरी तरफ आर्टिकल 21 के तहत उनके जीवन की सुरक्षा की भी इक्वल इंपॉर्टेंस क्रिएट की है।
यानी कि ना ही कोई जबरदस्ती का ट्रीटमेंट का ऑर्डर दिया और ना ही उनकी हेल्थ को इग्नोर किया। फिलहाल सबकी नजर सोनम वांगचुक की हेल्थ और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला सही था या फिर डिसीजन में कुछ और ऐड ऑन होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह से आपको भी न्यूज को केवल सुनना नहीं बल्कि डिटेल में समझना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।